हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दयाल अकेडमी। हम पढ़ रहे हैं जेन एयर बाय शार्लेट ब्रोंटे। तो अब मिस्टर लॉयड और जेन अकेले में बात कर रही हैं। तो अब जेन फाइनली मिस्टर लॉयड को बता पा रही हैं कि आई वाज शट अप इन अ रूम वेयर देयर इज अ घोस्ट टिल आफ्टर डार्क। वो कहती हैं मुझे मेरे अंकल मिस्टर रीड, मुझे ऐसा लगा कि उनका घोस्ट मुझे दिखाई दिया because he died in that room, and in a way for Jane that red room is a haunted one। और जेन आगे बोलती हैं कि इस कमरे में कोई भी अकेला रात को नहीं जाता इस घर में। और my aunt was so cruel that she shut me up in that room alone without a candle। अब मिस्टर लॉयड जेन से और पूछते हैं भाई आखिर प्रॉब्लम क्या है। तो जेन अब बोलती हैं कि आई एम वेरी अनहैप्पी, आई एम मिजरेबल। सबसे पहली चीज तो ये है कि आई हैव नो फादर or mother, brothers or sisters. I am an orphan। तो मिस्टर लॉयड का कहना है कि you have a kind aunt and cousins। लेकिन जेन कहती हैं yeah, my cousin John Reed was the one who knocked me down and my aunt she shut me up in the red room। तो अब मिस्टर लॉयड फाइनली समझना शुरू कर देते हैं। पूछते हैं जेन से कि तुमको लगता है गेट्सहेड हॉल एक बहुत ही ब्यूटीफुल हाउस है। Are you not thankful? Are you not grateful to have such a fine place to live at? तो जेन का कहना है सर ये मेरा घर नहीं है। और एबट तो ये बोलती है कि आई हैव लेस राइट टू बी हियर देन अ सर्वेंट। आपको याद होगा पिछली वीडियोस में हमने बात करी थी। जेन इज कॉन्स्टेंटली टोल्ड एंड रिमाइंडेड दैट शी इज अ डिपेंडेंट। She does not do anything for her keep here. Her father did not leave any money for her, and she is rather less than a servant। तो अब मिस्टर लॉयड सीधा पॉइंट पर आते हैं कि भाई अगर तुम ये घर छोड़ना चाहती हो, wouldn't it be silly of you? जेन कहती हैं अगर मैं कहीं और जा पाती तो मैं ये घर जरूर छोड़ देती, लेकिन जब तक मैं बड़ी नहीं हो जाती till I am a woman I can never get away from Gateshead। तो अब मिस्टर लॉयड जेन से उसके रिलेशंस के बारे में पूछते हैं क्योंकि मिसेस रीड जो हैं वो जेन की मदर के साइड की रिलेटिव हैं। तो मिस्टर लॉयड पूछते हैं कि तुम्हारे फादर की साइड पे कोई रिलेटिव्स नहीं है। तो जेन कहती है हाँ, मेरी आंट मुझे बताया करती हैं कि पॉसिबली आई हैव सम पुअर लो रिलेशंस कॉल्ड एयर, क्योंकि ये लोग रीड हैं और जेन के फादर जो थे वो एयर थे। तो जेन के फादर के साइड के जो रिलेशंस हैं ऐसा जेन को बताया गया है कि दैट दे आर वेरी पुअर। तो जेन कहती है कि मैं उनके पास नहीं जाना चाहूंगी। और आप देखें जो रीजन जेन बताती हैं कि poverty looks grim to grown people, still more so to children। ये जो grown up जेन है वो बोल रही हैं कि जो grown up people हैं उनका जो परसेप्शन है poverty के बारे में वो अलग होता है। आई मीन इट लुक्स ग्रिम, बट बच्चों के लिए वो और ज्यादा ग्रिम होता है। तो आप बोलती हैं कि एज अ चाइल्ड poverty for me was synonymous with degradation। इसलिए मिस्टर लॉयड को वो रिप्लाई करती हैं कि I should not like to belong to poor people। मिस्टर लॉयड पूछते हैं जेन से कि अगर तुम्हारे रिलेटिव्स पुअर भी हैं पर इफ दे आर काइंड टू यू तुम तब भी वहां पे नहीं जाना चाहोगी उनके पास। तो जेन कहती हैं कि एज अ चाइल्ड आई वाज नॉट हेरोइक इनफ टू परचेज लिबर्टी एट द प्राइस ऑफ कास्ट। यानी जेन ने उस समय पुअर लोगों को देखा होगा। द पुअर women she saw sometimes nursing their children, washing their clothes at the cottage doors। और गेट्सहेड जो है ये विलेज का नाम है जहां पे रीड हाउस होल्ड रह रहा है। इस घर का नाम है गेट्सहेड हॉल। तो अपने आसपास जेन ने काफी ऐसे लोग पुअर लोग देखे थे, इसलिए जेन मिस्टर लॉयड को मना कर देती हैं कि नो, आई शुड नॉट लाइक टू बिलोंग टू पुअर पीपल। तो अब मिस्टर लॉयड के मन में एक ऑल्टरनेटिव आता है और जेन से पूछते हैं कि वुड यू लाइक टू गो टू स्कूल। तो अब जब स्कूल का नाम मिस्टर लॉयड लेते हैं तो जेन वंस अगेन रिफ्लेक्ट करती हैं क्योंकि बेसी ने काफी बार स्कूल के बारे में बहुत चीजें बताई थी। और जॉन रीड जेन का कजन ही रादर हेटेड हिज स्कूल एंड ही वुड अब्यूज हिज मास्टर। लेकिन जेन का कहना है कि जरूरी नहीं कि जो जॉन रीड का टेस्ट है एक्सपीरियंस रहा है वो मेरा भी रहेगा। इससे पहले बेसी जहाँ काम करती थी, जिस फैमिली के साथ रहती थी, वहाँ की जो गर्ल्स थी उनका एक्सपीरियंस भी बेसी ने बताया हुआ है। और वहाँ से जेन को ऐसा लगता है कि अगर बच्चे स्कूल जाते हैं then they're able to make beautiful paintings of landscapes and flowers, they can play pieces and sing songs, they can net purses
they can possibly translate French books. तो ये जो फीडबैक बेसी ने दिया है, together with the fact that the school would be a complete change, यानी अगर जेन स्कूल जाना शुरू करती हैं तो ये एक नई जिंदगी की शुरुआत होगी, एन एंटायर सेपरेशन फ्रॉम गेट्स हेड, कि इस घर में जेन के साथ जो ट्रीटमेंट होता है कम से कम उस चीज से जेन बच पाएंगी. एंड दिस इज द रीजन व्हाई जेन सेज आई शुड इंडीड लाइक टू गो टू स्कूल. और यहाँ पे मिस्टर लॉयड और जेन की जो कॉन्वर्सेशन है वो कंक्लूड होती है, और जाते जाते मिस्टर लॉयड मिसेस रीड से बात करते हैं, और जेन कहती हैं कि मैंने यही प्रिज्यूम किया कि मिस्टर लॉयड ने मेरी आन को यही रिकमेंड किया था, क्योंकि जाते जाते एक लाइन मिस्टर लॉयड ने खुद से बात करते करते बोली थी, द चाइल्ड ought टू हैव चेंज ऑफ एयर एंड सीन. जैसे हम हिंदी में बोला करते हैं कि हवा पानी का चेंज होना चाहिए. कहते हैं इसकी नर्व्स जो हैं दे आर नॉट इन अ गुड स्टेट. और अब जेन कहती हैं कि ये रिकमेंडेशन जो मिस्टर लॉयड ने मेरी आंट मिसेस रीड को दी थी, ऐसा लगता है कि इसको सुन के मेरी आंट बहुत खुश हुई, क्योंकि एक दिन मिस एबर्ट बेसी को रात को बता रही थी, एंड देन जेन इज ओवरहियरिंग देयर कॉन्वर्सेशन. क्या बोलती हैं मिस एबर्ट कि मिसेस, यानी कि मिसेस रीड, मिसेस was glad enough to get rid of such a tiresome ill-conditioned child. तो यहाँ से हमको मिसेस रीड के बारे में और पता लगता है that instead of fulfilling the promise that she made to her dying husband, now she is rather happy कि अच्छा हुआ, अब मौका मिलेगा इस बच्चे से छुटकारा पाने का. And the way she's describing Jane, a tiresome ill-conditioned child. और यही नहीं, आगे और लिखा है, who always looked as if she were watching everybody. ये मिसेस रीड का कहना है जेन के बारे में कि ये ऐसी बच्ची हैं, ऐसा लगता है हमेशा हर किसी को ऑब्जर्व कर रही है, वॉच कर रही है. एंड शी स्कीमिंग अंडरहैंड प्लॉट्स, यानी सीक्रेटली षड्यंत्र रच रही है. एंड सिंस मिस एबर्ट भी जेन के बारे में सिमिलर ओपिनियन रखती हैं, तो अब जेन एबर्ट के बारे में कहती हैं कि आई थिंक मिस एबर्ट गेव मी क्रेडिट फॉर बीइंग अ सॉर्ट ऑफ इन्फेंटाइन गाय फॉक्स. अब ये कौन थे? He was a member of a group of provincial English Catholics जिन्होंने एक ऐसा प्लॉट बनाया था जिसको हम बोलते हैं गन पाउडर प्लॉट के नाम से जाना जाता है. It was a regicide attempt against King James the First. यानी जेम्स द फर्स्ट को ये लोग मारना चाहते थे. इन्होंने एक ऐसा प्लान बनाया था जिसको गन पाउडर प्लॉट बोला जाता है, और गाय फॉक्स उसका एक पार्ट थे. हालांकि ये प्लॉट फेल हुआ था. जेन कहती है मिस एबर्ट के हिसाब से मैं तो एक छोटी गाय फॉक्स हूँ. और जब ये मिस एबर्ट और बेसी आपस में बातें कर रही हैं, उसी समय जेन को अपने बारे में कुछ और पता लगता है कि कैसे जेन के फादर, ही वॉज अ पुअर क्लर्जीमैन, और जेन की मदर ने जेन के फादर से जब शादी करी थी तो इट वॉज अगेंस्ट द विशेज ऑफ हर फैमिली एंड फ्रेंड्स. उनको लगता था कि ये जो मैच है इट इज बीनीथ यू. एंड बाय द वे ये जो फिगर है ऑफ अ पुअर क्लर्जीमैन, ये आपको काफी नॉवेल्स में रिपीट होती नजर आएगी. तो अपने फैमिली के विशेस के अगेंस्ट जाते हुए जेन की मदर ने जेन के फादर से शादी करी थी. और जेन के जो ग्रैंडफादर हैं मिस्टर रीड, अब देखें यहाँ पे जो मिस्टर रीड हैं ये जेन के नाना जी हुए. ग्रैंडफादर हियर मींस मैटरनल ग्रैंडफादर, यानी कि जेन के मदर के फादर. तो जेन के नाना जी इतने इरिटेट हुए थे कि भाई मेरी बेटी ने मेरी इच्छा के विरुद्ध शादी करी है, that he cut her off without a shilling. Probably he wrote her out of his will as well. और उसके बाद जेन बताती हैं कि मुझे पता लगा कि जैसे मेरे पेरेंट्स की शादी हुई, अभी लगभग एक साल ही हुआ था कि मेरे फादर की जहां पर क्यूरेसी थी, बिकॉज हर फादर वॉज अ क्लर्जी मैन, वहां पर एक लार्ज मैन्युफैक्चरिंग टाउन था, और उस समय वहां पर एक डिजीज प्रेवलेंट थी, टाइफस फीवर. तो इन गरीबों को विजिट करने के लिए या उनकी मदद करने के लिए जेन के फादर उस टाउन में गए थे. और यहीं से आपको विक्टोरियन एरा की जो प्रेडोमिनेंट थीम्स हैं उसके बारे में आइडिया लग जाना चाहिए. तो ऐसे उन पुअर पीपल को विजिट करने के लिए जब जेन के फादर गए थे, टाइफस फीवर वहां पे फैला हुआ था, जेन के फादर ने भी ऐसा ये डिजीज वहां से कैच कर ली, और जेन के फादर से ये डिजीज जेन की मदर ने कैच कर ली, दोनों को इन्फेक्शन हो गया.
और both of them died within a month of each other. तो अपने पेरेंट्स के बारे में थोड़ा सा जेन को पता लगता है व्हेन बेसी एंड मिस एबर्ट आर टॉकिंग टू ईच अदर। तो देखिए यहाँ पे बेसी का कहना है कि पुअर मिस जेन इज टू बी पिटीड टू एबर्ट। जब भी आप बेसी के बारे में पढ़ेंगे, शी इज probably the only one, as I said earlier, in the entire Reed household who shows pity, sympathy. She's sympathetic and compassionate towards Jane. Nobody else is. लेकिन एबर्ट का जो ओपिनियन है दैट इज डिफरेंट, वेरी डिफरेंट। उसका कहना यह है कि इफ शी वर अ नाइस प्रिटी चाइल्ड, यानी कि जेन अगर एक नाइस प्रिटी चाइल्ड होती, then one might compassionate her forlornness, but one really cannot care for such a little toad as that. Toad means a person regarded as loathsome or contemptible. तो छोटी सी बच्ची 10 साल की जो जेन है उसको मिस एबट बोलती हैं टोड, और वहीं बेसी द नर्स मेड शी इज पिटिंग हर। और मिसेस रीड का क्या कहना है जेन के बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं। मिसेस रीड रादर बहुत खुश हैं कि अब फाइनली छुटकारा मिल जाएगा मुझे इस बच्ची से। और यहीं पे हमारा चैप्टर 3 फिनिश होता है। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में जो थीम्स हाईलाइट होती हैं आप उन्हें कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं, और जो इंसिडेंट्स आप मेंशन करना चाहते हैं टू सपोर्ट दोज थीम्स, to explain them, you can also write them in a few words. So in next video, we'll begin with chapter 4. So guys, if you like the video, please share it with your friends and subscribe to our channel, and thank you.